हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दीपक क्लासेस पर। आइए हम लोग आज स्टैटिक्स जीके का दूसरी क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे। हम लोग पिछली क्लास जो लिए थे, पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे अबाउट राजस्थान, राजस्थान के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और राजस्थान के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ने का मकसद क्या है? पहली बात कि मध्य प्रदेश से ढेर सारे सवाल आते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट से ढेर सारे सवाल आते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी, जीडी, इवन अन्य वनडे एग्जाम में भी कई सवाल आते हैं। और आज हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में शुरू कर रहे हैं अबाउट मध्य प्रदेश। पहला स्टेट पढ़े थे राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और दूसरे पोजीशन पे आता है, सेकंड पोजीशन पे आएगा हमारा मध्य प्रदेश। इसलिए हम लोग मध्य प्रदेश को आज शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग आज शुरू करेंगे मध्य प्रदेश। तो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है, कब इसका गठन हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो रहा है। और इस राज्य की जो राजधानी है, क्या पड़ेगी? राज्य की राजधानी क्या पड़ेगी? भोपाल। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप चाहे तो वीडियो को स्किप करके शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जा रही है। वीडियो को स्किप करके आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इस प्रदेश की कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य किसी भी अन्य देश के साथ इसकी सीमा साझा नहीं होती है, जबकि भारत के 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है, जबकि किसी अन्य देश के साथ नहीं। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, पिछली वीडियो में हम लोग इसको पढ़े थे, इसकी परिभाषा हम लोग जाने थे और हम लोग बेटर तरीके से जाने थे इसको। कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप लोग कमेंट सेशन में बताएंगे, हम उसकी फिर से हम लोग उसको जानकारी ले लेंगे। कोई भी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। जिन 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा स्पर्श हो रही है, कौन कौन से वो राज्य हैं? सबसे पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। इन 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श हो रही है। बस 5 राज्यों के साथ, 5 राज्य याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान। इन 5 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श हो रही है। और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जनपदों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में जो जनपदों की संख्या है 53 है। कितनी है? 53। 53 है जनपदों की संख्या। जनपदों की संख्या जो है 53 है। यहां पे लिखा भी गया है जनपदों की संख्या 53 है। 53वां जिला जो बना है महूगंज बना है। 53वां जिला जो बना है महूगंज बना है। और मध्य प्रदेश राज्य की जो राजकीय भाषा है हिंदी है। मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। और राजकीय पशु की बात करिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 12 सिंघा। 12 सिंघा क्या है दोस्तों? 12 सिंघा मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु पूछता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो 12 सिंघा है। राजकीय पक्षी क्या है? ये भी पूछते। दोनों क्वेश्चन आईएमपी हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आईएमपी में जाएंगे। ये दोनों पूछता है। वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर है दोनों क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु 12 सिंघा और राजकीय पक्षी भारतीय पैराडाइन फ्लाई कैचर। भारतीय पैराडाइन फ्लाई कैचर। भारतीय पैराडाइन फ्लाई कैचर जो है क्या है? राजकीय पक्षी है। कहां का है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी
भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर है। और राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। ये तीनों पॉइंट आप एकदम से नोटिस करिए, याद रखिए तीनों पॉइंट। 60 स्क्रीन लेकर रख लीजिए, वीडियो पुश करिए और 60 स्क्रीन रख लीजिए। राजकीय वृक्ष मध्य प्रदेश का बरगद है, राजकीय पक्षी भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर है और राजकीय पशु बारहसिंहा है। राज की भाषा क्या है? तो हिंदी भाषा है। ये तो हो गया हमारा राजस्थान मध्य प्रदेश राज्य का महत्वपूर्ण जो बिंदु है। अब इसके प्रशासन पे बात करते हैं, प्रशासन पे आते हैं। विधानसभा सीटों की संख्या, प्रशासन में हम यहीं शुरू करेंगे। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। तो पिछले दिन ही हम लोग बात किए थे, हम विधान परिषद के बारे में बताए थे कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, 6 राज्यों में विधान परिषद है पूरे भारत में। और हम उस पर एक दिन विशेष चर्चा करेंगे कि उसकी पूरी फुल प्रूफ वीडियो बनेगी, 6 राज्यों का नाम देकर फुल प्रूफ वीडियो बनेगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज देखते हैं अबाउट मध्य प्रदेश। आइए सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? 230, 230 है, 230। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 29 है दोस्तों। कितनी है? 29, 29। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29 है। याद रखिएगा, लोकसभा सीटों की संख्या 29 है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां पर हैं? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां पे हैं? सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29, 29। तो आप उत्तर प्रदेश का भी याद रखिए कि 80 है। सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो पड़ेगा आपका उत्तर प्रदेश। और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या तो याद कर लीजिए कितना है? 29, 29। क्लियर है? आइए, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो जबलपुर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम से हम उसको जानते हैं। जैसे हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसको हम प्रयागराज हाई कोर्ट बोलते हैं। पहले उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला जा रहा था, वर्तमान समय में उसका नाम प्रयागराज हाई कोर्ट है। परंतु मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है किस नाम से हम जान रहे हैं? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कौन से जिले में स्थित है? जबलपुर, जबलपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो परीक्षाओं में पूछता है, जो परीक्षापयोगी है, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हम आपके लिए विशेष रूप से ढूंढ कर लाए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होने वाली वीडियो है। ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? इंदौर जिले में है। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में कौन से जिले में है? इंदौर जिले में है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक जिला है, सर्वाधिक जनसंख्या उसी जिले में है, इंदौर जिले में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वृक्ष हैं पूरे भारत में। कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा वृक्ष हैं? तो मध्य प्रदेश में। और कौन सा वृक्ष सबसे ज्यादा है? तो सागौन का वृक्ष। ध्यान दीजिएगा, कौन सा वृक्ष? सागौन का वृक्ष सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग जीके तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत से लोग जीके पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग तह से ढूंढ कर लाए हैं, जो जहां से सवाल बनने की संपूर्ण रूप से संभावना है, वहां से देखिए। तो सागौन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा
कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो सागौन वृक्ष। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर। अभी इस पे चर्चा ऊपर हुई है। सबसे बड़ा जो शहर है कौन सा है? इंदौर है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो जबलपुर पड़ेगा। सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर। सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? तो जबलपुर है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है अनूपपुर। ध्यान दीजिए, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अनूपपुर जिला है, जिले का नाम है। लग रहा है किसी लड़के का नाम है, बाकी वो लड़के का नाम नहीं है, यह एक जिले का नाम है। अनूपपुर जिला है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मध्य प्रदेश का अनूपपुर है। अच्छा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिनेमा घर कौन से जिले में है? ये भी आज की जनरेशन सिनेमा तो बहुत देखती है, जानिए सिनेमा घर सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? तो इंदौर जिले में है। ये भी याद रखिएगा। इंदौर का नाम कई बार आ रहा है, याद रखिएगा। इंदौर बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रख रहा है अपने आप में। मध्य प्रदेश में भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु मनोहर गांव जिला कटनी में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी है, ध्यान रखिएगा, यह आईएमपी हो जाएगा। आईएमपी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु मनोहर गांव जिला कटनी में है। भौगोलिक केंद्र बिंदु मनोहर गांव कौन से जिला में है? जिला कटनी में है। ये आप शार्ट स्क्रीन रख लीजिए इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी परीक्षाओं में पूछेगा, बड़ी परीक्षाएं होगी उसमें ये सवाल आएगा। मध्य प्रदेश में भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु मनोहर गांव जिला कटनी में स्थित है। आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, महानदी और वैनगंगा जैसी नदियों का उद्गम है। मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, महानदी और वैनगंगा जैसी नदियों का क्या है? उद्गम है। अब सवाल बनता है कैसे? अब सवाल बनता है नर्मदा का उद्गम कहाँ, किस प्रदेश से होता है? नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ताप्ती का उद्गम कहाँ से है? तो ताप्ती का उद्गम भी एमपी से है। महानदी का उद्गम कहाँ से है? तो इसका भी उद्गम एमपी से। वैनगंगा का उद्गम कहाँ से? तो वैनगंगा का उद्गम भी मध्य प्रदेश से। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, महानदी और वैनगंगा का उद्गम जो है कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। चंबल नदी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में पड़ती है, परंतु इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है चंबल नदी की। चंबल नदी की ये विशेषता है कि राजस्थान और जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश में तो पड़ती है, यह राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सीमा बनाती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में क्या करती है? सीमा बनाती है। इसी नदी के माध्यम से इसकी सीमा निर्धारण होती है उत्तर प्रदेश और राजस्थान की। मध्य प्रदेश के साथ यह मध्य प्रदेश की एक नदी है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ी बात और करते हैं आगे, अगले पॉइंट पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश में मालवा पठार, कौन सा पठार? मालवा पठार कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और परीक्षा की दृष्टि से तो आईएमपी है, एकदम आईएमपी क्वेश्चन बनेगा। मालवा पठार कहां पड़ेगा? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। नर्मदा घाटी, जितने पॉइंट हैं सारे पॉइंट परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश में कौन सा पठार है? मालवा पठार है। आइए, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा पर्वतमाला के कुछ हिस्सों में उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है। अब इधर आइए, कुछ बात इस पर हम करते हैं। काली मिट्टी कहां पाई जा रही है? काली मिट्टी, यहां से सवाल बनता है, काली मिट्टी कहां पाई जा रही है? तो मध्य प्रदेश में मालवा पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा
पर्वतमाला के कुछ हिस्सों में उपजाऊ काली मिट्टी पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, किन किन जगहों पे काली मिट्टी पाई जा रही है, यहां से सवाल बनता और पूछता है। इन जगहों पे के कुछ हिस्सों में काली मिट्टी पाई जाती है। इन जगहों के कुछ हिस्सों में काली मिट्टी पाई जाती है। और ये तो बात हो गई काली मिट्टी की। बाकी ये जगह कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में। हम पहले ही बात कर रहे थे ये जगह कहां पे है, मध्य प्रदेश में। तो सवाल यहां से भी बनेगा। आइए आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो पूर्वी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कम उपजाऊ लाल से पीली मिट्टी है। हम मध्य प्रदेश की मिट्टी की बात कर रहे हैं। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, कम उपजाऊ मिट्टी यहां पे है। अच्छा, कम उपजाऊ क्यों? लाल से पीली मिट्टी है, दोमट नहीं है, लाल से पीली है। काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, परंतु किन क्षेत्रों में है, ऊपर पॉइंट में बताया गया है। इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल नोट डाउन करिए, याद रखिएगा। ये सवाल बहुत बनते हैं यहां से। और मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, देखिए। आइए, खजुराहो, कान्हा, सांची। आइए, सांची कहां पे पड़ रहा है? भोपाल में। मांडू कहां पड़ रहा है? इंदौर में। ग्वालियर, शिवपुरी, पंचमढ़ी, बांधवगढ़। ये क्या चीज है, किस बिंदु पे बात हो रही है? तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। उज्जैन कहां पे है? यहीं पे है। ओंकारेश्वर कहां पे है? यहीं पे है। मतलब कहां पे? मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश। ये खजुराहो से सवाल बना हुआ है, खजुराहो से सवाल बना हुआ है। वनडे एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है खजुराहो से। आइए अगले पेज पे हम देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए, एक पॉइंट जो छूटा हुआ था, हम उस पॉइंट पे बात कर ले रहे हैं। आइए, एक पॉइंट हम जब प्रशासन में पढ़ रहे थे तो प्रशासन में एक पॉइंट छूट गया था, उस पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं। प्रशासन में जब हम पढ़ रहे थे तो प्रशासन में यह बात छूट गई थी कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन हमने पढ़ा था 1956 में हुआ। बाकी जब गठन हुआ उस समय उस प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री रहे होंगे, उस प्रदेश का कोई राज्यपाल रहा होगा, तो हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्रथम राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के हैं, बी पट्टिभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ तो प्रथम राज्यपाल जो थे मध्य प्रदेश राज्य के, बी पट्टिभी सीतारमैया। बी पट्टिभी सीतारमैया प्रथम राज्यपाल। और वर्तमान राज्यपाल जो हैं, इनका नाम है मांगू भाई छगन भाई पटेल। नाम बहुत ही लंबा है, याद रखिएगा, पटेल जी हैं, याद रखिएगा, मांगू भाई छगन भाई पटेल। ये मध्य प्रदेश के क्या हैं? प्रथम राज्यपाल हैं। प्रथम राज्यपाल मध्य प्रदेश के मांगू भाई छगन भाई पटेल। और आइए बात करते हैं थोड़ा, एक बार फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं। प्रथम राज्यपाल बी पट्टिभी सीतारमैया और वर्तमान राज्यपाल मांगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री थे, रविशंकर शुक्ला जी। रविशंकर शुक्ला जी, याद रखिएगा शुक्ला जी को। ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश राज्य के का। मध्य प्रदेश राज्य का गठन जो है 1956 में हुआ है। और वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मोहन यादव। कौन से पार्टी से हैं? तो याद रखिएगा, बीजेपी से हैं। ये भी याद रखिएगा, बीजेपी से हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के बारे में।
अभी और भी आगे वीडियो आएगी, एक एक करके हम लोग हर एक प्रदेश के बारे में जानकारी लेंगे और हर एक पॉइंट जो है आप नोट डाउन करिए। परीक्षा में इससे ज़्यादा, इससे बाहर बहुत कम ही चांस है कि आएगा। और एक छोटी सी बात और हम लोग इसमें नोट कर लेते हैं, जो मध्य प्रदेश का हम लोक नृत्य जान लेते हैं। लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य जो है मध्य प्रदेश का, आइए लोक नृत्य मध्य प्रदेश का क्या पड़ेगा? राई। राई जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, राई। और मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य, मध्य प्रदेश का राजकीय तो लोक नृत्य हो गया, और राजकीय नृत्य जो है माच। याद रखिएगा 2 पॉइंट को। यहां से सवाल बन चुका है, ये आपका एसएससी CHSL CHSL में पूछा जा चुका है। माच कहाँ का राजकीय लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का माच। माच है, ध्यान दीजिएगा, माच है। और राई लोक नृत्य है कहाँ का? मध्य प्रदेश का ही। तो दोनों बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल के लिंक को पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके और लोग जानकारी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।